जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं और नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि साथ रहने के बाद क्या रेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे बीज जल्दी अंदर ऊपर पहुंच सके। क्योंकि होता क्या है, जब साथ रहने के बाद आप उठते हैं, खड़े होते हैं, तो वो काफ़ी कुछ पानी बाहर निकल आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि सारा पानी बाहर निकल गया, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। और जब इसके लिए आप अपने सीनियर से या डॉक्टर से, क्वालिफाइड लोगों से बात करते हैं, तो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है आपको रेस्ट करने की, बीज तो पहुंच जाएगा, कुछ भी बूंदे चली गई तो बीज पहुंच जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। और वहीं पर इंटरनेट भी ऐसी वीडियो से भरा हुआ है जहां लोग बोलते हैं सिर्फ रेस्ट करना ही ज़रूरी नहीं है, आपको पाँव उठा के रखने हैं, कमर के नीचे तकिया रखना है, आप बेड साइड कुर्सी रख लीजिए, आपके पाँव 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए। तो क्या ये जिम्नास्टिक ज़रूरी है बीज अंदर पहुंचने के लिए? तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संबंध रखने के बाद कितना रेस्ट ज़रूरी है, डॉक्टर मंदार से, जो एक पुरुष 5 विशेषज्ञ और IVF कंसल्टेंट है और लास्ट 27 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेक्स करने के बाद जब इजैकुलेशन हो जाता है तो कितने देर तक आपको बेड पे रेस्ट करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कम से कम आपको 15 से 20 मिनट आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। कभी कभी आपको कमर के नीचे तकिया लगाना पड़ता है, कभी कभी पेट के बल आपको लेटना पड़ता है, और डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है पोजीशन से रिलेटेड, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो अभी हम लोग रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपको रेस्ट करना चाहिए। उसके मैं आपको 3 कारण दे रहा हूँ। पहला कारण जो है वो बायोलॉजिकल कारण है, दूसरा फिजियोलॉजिकल है, और तीसरा साइकोलॉजिकल कारण है। ये 3 कारणों के वजह से आपको रेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले तो आपको ह्यूमन बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी कैसे काम करती है ये आप समझ लीजिए। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। जब भी सेक्सुअल एक्ट है वो 2 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लीजिए। एक तो पिनाइल पार्ट है, मतलब पेनिस से रिलेटेड कुछ स्टेजेस है, और एक फिर वजाना में जो प्रक्रिया होती है सीमेन निकलने के बाद, उसके कुछ स्टेजेस है। तो पेनिस से 2 स्टेजेस होते हैं पिनाइल पार्ट के, लिंग के। एक तो आपका पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन होने के बाद आप मूवमेंट करते हैं, लेकिन तब तक के लिए जो आपका सीमेन होता है वो आपके शरीर में, पुरुष के शरीर में ही रहता है। सेमाइनल वेसिकल्स, अंडकोश में शुक्राणु रहते हैं और वो बाहर नहीं आ रहे, अभी जस्ट आप मूवमेंट कर रहे हैं पेनिट्रेशन करने के बाद। फिर उसके बाद इजैकुलेशन दूसरा स्टेज आता है। यहाँ पे आप जो सीमेन है वो लिंग से, पुरुष के शरीर से लिंग के माध्यम से बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? वजाना में आ जाता है। जब इजैकुलेशन हो जाता है तो वो लिक्विड स्टेज में रहता है, तभी तो बाहर आएगा ना। गाढ़ा होगा तो कहाँ से बाहर आएगा? अंदर चिपक के बैठ जाएगा यूरेथ्रा के अंदर। तो इजैकुलेशन के स्टेज में जो सीमेन जो होता है वो लिक्विड स्टेज में रहता है। फिर ये 2 पार्ट हो गए, पेनिट्रेशन एंड इजैकुलेशन। मेल पार्ट हो गया, लिंग का पार्ट हो गया। अभी अब आगे की प्रक्रिया जो है वो वजाइना में होती है। तो उसकी तीसरी प्रक्रिया है, तीसरी प्रक्रिया होता है इंट्रोमिशन, जहां पे डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट होता है। जो सीमेन है वो वजाइना में डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट होने के बाद तुरंत एक आधे मिनट के अंदर वो जेल जैसा गाढ़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वजाइनल पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, और जो सीमेन का पीएच होता है और अल्कलाइन होता है। और सीमेन के अंदर स्पर्म होता है। ये जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ये वजाइनल एसिडिक पीएच से डैमेज हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए ये तुरंत ही वो गाढ़ा हो जाता है, ताकि थोड़े टाइम में उसका पीएच बैलेंस हो जाए। तो तीसरे स्टेज में, इंट्रोमिशन में, जब डिपॉजिट हो जाता है तो गाढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में चौथा स्टेज आता है वजाइनल में, वजाइनल प्रक्रिया में चौथा स्टेज आता है, जहां पे वो लिक्विफाई हो जाता है, वापस पतला हो जाता है। अभी पीएच बैलेंस हो गया है, ओके, तो अभी वो पतला हो जाएगा। उसके लिए भी प्रोस्टेटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसको लिक्विफैक्शन कर लेते हैं, पतला हो जाता है। अभी यहाँ पे वो स्पर्म जो होते हैं हिलने डुलने लगते हैं, क्योंकि पहले गाढ़े हो गए थे, फ्रीज हो गए थे सॉर्ट ऑफ, अभी वो हिलने डुलने लगते हैं, तो लिक्विफैक्शन में। अभी यहाँ से उनको क्या करना है? आगे बढ़ना है, स्विम करके बच्चेदानी के अंदर, बच्चेदानी के मुंह में यात्रा करके बच्चेदानी के अंदर से होकर फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। तो यहाँ पे 5वां स्टेज चालू होता है आफ्टर लिक्विफैक्शन, वो है स्पर्म माइग्रेशन। तो पहले वो डायरेक्टली नहीं जाते अंदर, पहले वो बच्चेदानी के जो मुंह होता है, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, बच्चेदानी का मुंह को सर्विक्स बोलते हैं, और उसके अंदर की जो कनाल होती है,
जगह उसमें वो जाके बैठ जाते हैं। मतलब समझ लीजिए एवरेस्ट चढ़ने के पहले ये एक बेस कैंप में एक उनका पड़ाव होता है, वहां पे जाके थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, ताकत अर्जित करते हैं और फिर आगे की चढ़ाई के लिए, आगे का स्विमिंग करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ये वजाइनल स्टेजेस है। पहले इंट्रोमिशन डिपॉजिट होगा, फिर लिक्विफेक्शन होगा, फिर स्पर्म माइग्रेशन होगा। तो ये सारी प्रक्रिया होने के लिए इजैकुलेशन से लेके स्पर्म माइग्रेशन तक कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। ये तुरंत होती नहीं है। तो जब तक ये प्रक्रिया होने वाली है तब तक आपको रेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, तुरंत जहां से इजैकुलेशन हो गया तुरंत आपको बाथरूम में जाके सफाई वगैरह नहीं करनी है, तुरंत कॉल लेने ले, तुरंत देखना नहीं है किसका एसएमएस आया, थोड़ा आराम से लेटे रहना है। तो ये पहला रीजन है बायोलॉजिकल, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को उतना समय लगने वाला है। अभी दूसरा जो रीजन है वो है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कि आप समझे, अपनी बॉडी जो होती है वो उस वक्त जब भी हम लोग दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, समझे कि नहीं, झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, तो अपने बॉडी को एक्स्ट्रा खून लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, पसीना आता है, क्योंकि अभी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, इसलिए अपना जो सिस्टम है हार्ट का, रेस्पिरेशन का, वो ज्यादा काम करने लगता है। ओके, वैसे ही सेक्स एक विगरस एक्सरसाइज है, बेड पे की जाती है, विगरस एक्सरसाइज है। अगर आपने प्रॉपरली स्टिमुलेट किया है आपके फीमेल पार्टनर को, तो ये विगरस एक्सरसाइज में आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, दिल का धड़कन बढ़ेगा। आपने भी महसूस किया होगा जब भी आप सेक्स करते हैं, प्रॉपरली फोरप्ले करेंगे, प्रॉपरली सेक्सुअल एक्ट करेंगे, तो एग्जॉस्टिंग होता है, आपका दिल का धड़कन बढ़ेगा, सांसें चढ़ेगी, बॉडी गर्म होगी, है कि नहीं, पसीना भी आता है। तो अभी ने इजैकुलेशन कर लिया, फिर बॉडी एकदम थकान में चली जाती है, एग्जॉशन हो जाती है। जैसे एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन करने की प्रथा है ना, वैसे इसमें आपने विगरस एक्सरसाइज की, अभी आपको अपना बॉडी पूरा वापस नॉर्मलाइज होने के लिए थोड़ा सा 10 से 15 मिनट आपको रेस्ट करने की जरूरत है, ताकि आपका हार्ट बीट, आपका रेस्पिरेशन ये नॉर्मल हो जाए। ओके, तो ये हो गया दूसरा कारण जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रीजन। अभी तीसरा कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है, साइकोलॉजिकल रीजन। ओके, इसमें फोर प्ले के बाद में एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट आएगा, फिर बाद में आफ्टर प्ले। या आफ्टर प्ले से रिलेटेड है। आप लोगों ने एक अच्छा समय एक दूसरे के पास बिताया है, आपने टुगेदरनेस, इंटीमेसी महसूस की है, तो आप इसको यांत्रिक मत बनाइए। हम लोग मशीन नहीं है, हम लोगों को संवेदना है, हमको इमोशंस है। यही चीज हमको मशीन से और जानवरों से अलग करती है। जानवर भी बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करते हैं, लेकिन वो कभी सेक्स का एंजॉय नहीं कर पाते, उससे प्लेजर नहीं ले पाते, हैप्पीनेस नहीं ले पाते, वो केवल बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करते हैं। लेकिन हम लोग इवोल्यूटेड एनिमल्स है, मनुष्य प्राणी है, प्राणी के पीछे मनुष्य है, हम लोग मनुष्य प्राणी है, हमारे अंदर संवेदना है, तो हम लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जानवर भी खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, ताकत मिलने के लिए, जीवन चलने के लिए, लेकिन हम लोग भी खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, केवल खाएंगे तो कैसा चलेगा। हम लोग खाने का स्वाद भी ले सकते हैं, यही हमको चीजों, ये सारी चीजें जानवरों से अलग रखते हैं। वैसे हम लोग बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसका हम लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, प्लेजर ले सकते हैं। सेक्स आर्ट करके डेवलप किया था ना प्राचीन संस्कृति में, कामसूत्र, कोको शास्त्र वगैरह सारे शास्त्र लिखे गए थे। क्यों? क्योंकि प्लेजर, हम लोग प्लेजर ले सकते हैं उसका। बच्चा पैदा करना तो लव मेकिंग का एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो होने वाला है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता तंबोरा बजाना, हारमोनियम बजाना, म्यूजिक, डांस करना, हमको प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सेक्स के माध्यम से ही आप पैदा होते हैं, लेकिन आपको सेक्स एक आर्ट है, वो समझना पड़ेगा। ये तीन चीजें जो मैंने बताई, फोर प्ले, एक्चुअली सेक्सुअल एक्ट और आफ्टर प्ले, ये तीनों चीजें करेंगे तो फिर आपको ये तीसरा जो चीजें है मैंने बताई है, साइकोलॉजिकल रीजन व्हाई यू शुड टेक रेस्ट। 15-20 मिनट एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे, एक मौन की भाषा बोले, दिल से दिल का संवाद चलेगा, एक दूसरे से ग्रेटिट्यूड से भरे कि हम लोग ने एक बहुत अच्छा समय बिताया है। ये आपके इनर हार्मोनी को, आपके फ्रेंडशिप को और आगे बढ़ाएगा, आपके रिलेशंस को और सुधारेगा। तो इस रीजन की वजह से, ये तीन रीजन की वजह से, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से आपको सेक्स करने के बाद, इजैकुलेशन करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आपको साथ में गुजारना और रेस्ट लेना जरूरी है। थैंक यू। तो आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया साथ रहने के बाद कितनी देर रेस्ट करना ज़रूरी है। जैसा उन्होंने 3 कारण देकर के बताए हैं कि साथ रहने के बाद 15 से 20 मिनट रेस्ट करना चाहिए, तो आप इसको फॉलो करिए। अब आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी बेबी रुक जाए,
तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ टिप्स हैं जो हम आपको अगले वीडियो में देंगे, जो आपको हेल्पफुल रहेंगी जल्दी कंसीव करने के लिए। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें, और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।